फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं शक की। शक वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो एक रिश्ते में कड़वाहट घोलने में वक्त नहीं लगाता। रिश्ता हमेशा भरोसे और विश्वास पे बना होता है, पर जब विश्वास के बीच में शक का कीड़ा घुस जाता है तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। शक एक नॉन लॉजिकल थॉट्स हैं जिसके कोई हाथ पैर नहीं है। वो हमारा अपना बिलीफ है जो हमें और हमारे साथी दोनों को परेशान कर देता है। हम बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने, एक दूसरे पे भरोसे का रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, साथ का रिश्ता होता है, जिस्म के साथ साथ रूह का रिश्ता होता है। लेकिन जब इस रिश्ते के बीच में शक का कीड़ा आ जाता है तो एक छोटी सी दरार इस खूबसूरत रिश्ते को बिखरने में वक्त नहीं लगाती। अगर किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है तो उसके पति को हमेशा इस बात का शक रहता है उसकी बीवी उसे छोड़ न दे या उसे धोखा ना दे दे। अगर उसकी बीवी अपने पड़ोसी से बात कर रही है, या उसकी बीवी ऑनलाइन है, या उसकी बीवी फोन पर किसी से बात कर रही है, या उसकी बीवी तैयार होकर के मार्केट जाती है, उसके दिल में शक होने लगता है, जलन होने लगती है, टूट कर बिखर जाना चाहता है, दर्द होता है, डर लगता है उसका साथी किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं उसका साथी उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह अगर किसी का पति ऑफिस से घर लेट आता है, उसका फोन बिजी आता है, लेट नाइट उठ करके फोन पे बात करता है, या फोन आने पे बाहर निकल जाता है, घर पे ठीक से खाना नहीं खाता है, लेट नाइट घर आता है, लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को देखता है, उस औरत के दिल में शक का बीज डल जाता है और वो शक उसके खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर देता है। आगे एक कपल में अगर किसी का बॉयफ्रेंड उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, उसको बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जा रहा है, उसकी फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर उसकी ड्रेसअप पे या उसकी मतलब लाइफ स्टाइल पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है, तो उसे शक होने लगता है उसका फ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ धोखा दे रहा है। उसी तरह अगर कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रही है, या उसके जो फ्रेंड हैं उसको रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही है किसी भी वजह से, स्टडीज, जॉब या कोई भी रीज़न, फैमिली प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, अगर वो उसे रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही है या उसे टाइम नहीं दे पा रही है, उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है, उस पार्टनर के दिमाग में शक घुस जाता है और वो रिश्ता ब्रेकअप होने में वक्त नहीं लगाता है। शक सिर्फ प्यार के रिश्तों में ही नहीं होता, शक परिवार में भी होता है। शक पिता और पुत्र के बीच में भी हो सकता है कि पिता मेरे से मेरी प्रॉपर्टी छुपा रहा है, पिता मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा है, पिता मुझसे कम प्यार करता है, या फिर पुत्र को ये भी हो सकता है पिता उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे बेनिफिट नहीं होने देना चाहता है। ठीक ऐसे ही एक पिता के दिमाग में भी शक हो सकता है कि मेरा पुत्र या मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में घर से निकाल सकता है, मेरी प्रॉपर्टी हथिया सकता है, मुझे मार डालना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे धोखा देना चाहता है। ऐसे ही रिश्ता परिवार में बिखर जाता है। आगे चलते हैं
बिजनेस में बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, मेरा पैसा छीन रहा है, मुझे फाइनेंशियली वीक करना चाहता है, या मेरे क्लाइंट और मेरे कस्टमरों को, मेरी स्ट्रेटेजी को, मेरे प्रोजेक्ट को मुझसे छीन रहा है, ये भी शक हो सकता है। एक बॉस को अपने एम्प्लॉइज पे शक हो सकता है, कि एम्प्लॉय को अपने बॉस पे शक हो सकता है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, मुझे पीछे से धोखा दिया जा रहा है। शक क्या नहीं करता। यही शक कई जिंदगियां, कई रिश्ते, कई परिवार बर्बाद कर देता है। शक खुद पर भी हो सकता है, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। शक खुद पे आ जाए तो खुद को भी बर्बाद कर देता है, खुद को सफल होने से रोक देता है। ये शक ही तो है। इस शक के पीछे कई जानें चली जाती हैं, कई लोगों के मर्डर हो जाते हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या हमारा शक्की होना अगर कुछ हद तक है तो उसको हम अवेयरनेस कहते हैं, जागरूक कहते हैं कि हम हमारे रिश्तों के प्रति अवेयर हैं, हम हमारे समाज के प्रति अवेयर हैं, हम हमारे खुद के प्रति अवेयर हैं। पर यही शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एक बीमारी बन जाता है, वो बीमारी सबको तबाह कर देती है। हमारा शक बीमारी में ना बदले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। कई बार रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या हमें कोई गलतफहमी हो रही है, तो सबसे पहले हमें साथ बैठ करके इस बात पे बात करनी चाहिए। जिस बात की गलतफहमी हो उस पे एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि कोई भी गलतफहमी पैदा ना हो पाए, किसी की बात का शक ना पैदा हो पाए। अगर शक हो भी रहा है तो अपनी बात को बहुत असर्टिव तरीके से अपने पार्टनर, अपने साथी के सामने रखना चाहिए। शक का कीड़ा दिमाग में घुस रहा है तो पहले ही अवेयर होकर के हमें उसे लॉजिकल थॉट्स देखना चाहिए। क्या वाकई कोई व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है? क्या कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? क्या मेरे दिमाग ने जो खुरापाते मचा रखी है वो कितनी सत्य हैं, कितनी शाश्वत हैं? हमें लॉजिकली सोचना होगा। हमें सिर्फ दिमाग या दिल से सोचने वाली बात नहीं है, ट्रुथ तक पहुंचना होगा। क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर हैं कि उसमें किसी की कही हुई एक बात हमारे अच्छे खासे घर को जला के राख कर सकती है? रिश्तों पे भरोसा रखना होगा, रिश्तों पे विश्वास रखना होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, प्रेम रखना होगा, तभी हम किसी भी शक के कीड़े को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। जब भी कोई गलतफहमी पैदा हो, बैठ करके बात कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, कोई बात हमें ना पसंद हो रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन रिश्तों के बीच में शक को तो नहीं आने देंगे, जो हमारी जीवन को बर्बाद कर दे, हमारी लाइफ को बर्बाद कर दे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।